रुको, ये वीडियो छोड़ने से पहले एक बात सुनो, क्योंकि अगर तुम्हें कभी बिना गलती के दर्द मिला है, अगर तुमने चुपचाप सहा है और किसी ने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया है, तो ये संदेश तुम्हारे लिए है। परमेश्वर कहता है, जो तुमने खोया है वो व्यर्थ नहीं गया। जो आंसू तुमने छुप कर बहाए हैं वे गिने जा चुके हैं। और आज स्वर्ग से ये घोषणा हो रही है कि 7 गुना प्रतिफल तुम्हारे जीवन में आ रहा है। ये संयोग नहीं है कि तुम ये सुन रहे हो, ये संकेत है कि तुम्हारा मौसम बदल रहा है। इसलिए अंत तक सुनो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें चुप करा देगा। आज ये संदेश संयोग नहीं है, ये आवाज है स्वर्ग की, जो सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रही है। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी हर आंसू को गिना है, तुम्हारी हर टूटी हुई रात को देखा है, तुम्हारी हर चुपचाप सहन की गई पीड़ा को महसूस किया है। और आज वो कहता है, घबराओ मत, क्योंकि 7 गुना प्रतिफल का समय आ रहा है। जो तुमने खोया है, जो तुमसे छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय करके ले लिया गया है, वो सब खाली नहीं गया। परमेश्वर कहता है, मैं भूलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं अन्याय को अनदेखा नहीं करता, मैं चुप रहता हूं पर निष्क्रिय नहीं रहता। तुमने जो बोया है वो व्यर्थ नहीं गया, तुमने जो सहा है वो बेकार नहीं गया, तुमने जो त्याग किया है वो अनदेखा नहीं हुआ। आज का ये दिन उस घोषणा का दिन है कि 7 गुना प्रतिफल तुम्हारे जीवन में आने ही वाला है। ये केवल शब्द नहीं है, ये स्वर्ग की प्रतिज्ञा है। ये वही परमेश्वर कह रहा है जिसने अय्यूब को राख से उठाकर दुगना दिया, जिसने यूसुफ को गड्ढे से सिंहासन तक पहुंचाया, जिसने इस्राएल को दासत्व से निकालकर प्रतिज्ञा की भूमि में पहुंचाया। आज वही परमेश्वर तुम्हें ये कह रहा है कि तुम्हारा मौसम बदल रहा है, तुम्हारी कहानी पलटने वाली है, तुम्हारा अपमान सम्मान में बदलने वाला है, तुम्हारा नुकसान लाभ में बदलने वाला है। हो सकता है तुमने चुपचाप सहा हो, बिना शिकायत के, बिना शोर के। लोग हंसे होंगे, लोगों ने कहा होगा कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है जब तुम टूटे थे, जब तुम्हें धोखा मिला, जब तुम्हें ठुकराया गया, जब तुम्हारे अपने ही दूर हो गए, जब तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने खा लिया। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है, और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें 7 गुना वापस दूं। न केवल वो जो खोया था, बल्कि उससे भी बढ़कर। क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो वो केवल भरपाई नहीं करता, वो भरपूर देता है। वो घाव नहीं भरता, वह तुम्हें नया बना देता है। ये संदेश उस व्यक्ति के लिए है जो कहता है, मैंने सही किया फिर भी मुझे चोट मिली, मैंने ईमानदारी रखी फिर भी मुझे धोखा मिला, मैंने विश्वास किया फिर भी मैं टूटा। अगर तुम वही व्यक्ति हो तो ये संदेश तुम्हारे लिए है। परमेश्वर कहता है, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारी परीक्षा थी, और तुम उस परीक्षा में खरे उतरे। इसलिए अब प्रतिफल का समय है।
7 गुना प्रतिफल केवल धन का नहीं है, ये शांति का है, ये सम्मान का है, ये संबंधों की बहाली का है, ये आत्मिक उन्नति का है। ये वो प्रतिफल है जो मनुष्य नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर दे सकता है। याद रखो, शैतान ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हें समाप्त नहीं कर सका। उसने तुम्हें धीमा करने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हें रोक नहीं सका। उसने तुम्हारी हंसी छीनने की कोशिश की, लेकिन वह तुम्हारी आत्मा नहीं छीन सका। और यही कारण है कि आज परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है। जब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है तो अचानक चीजें बदलती हैं, अचानक बंद दरवाजे खुलते हैं, अचानक असंभव संभव बन जाता है। अचानक जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे वही तुम्हें ढूंढते हैं। अचानक जो अवसर खोया हुआ लगता था वो तुम्हारे कदमों के सामने आ खड़ा होता है। परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया था वही तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जो षड्यंत्र तुम्हें गिराने के लिए रचा गया था वही तुम्हें ऊपर उठाने का साधन बनेगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने आए थे वही तुम्हारी गवाही बनेंगे। और यही है 7 गुना प्रतिफल की शक्ति। ये केवल वापसी नहीं है, ये दिव्य पलटाव है। ये वो क्षण है जब स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। शायद आज भी तुम्हारी आंखों में आंसू हो, शायद आज भी तुम्हारा मन थका हुआ हो, शायद आज भी तुम्हारे प्रश्न हो कि कब, कैसे और क्यों। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रश्न मत पूछो, केवल विश्वास रखो, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूं वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। तुमने सोचा था कि तुम्हें जो मिला वही तुम्हारी सीमा है, लेकिन परमेश्वर कहता है, नहीं, ये तुम्हारा अंत नहीं है। ये तो केवल तैयारी थी, तैयारी उस आशीष के लिए जो 7 गुना होकर आने वाली है। ये संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। वो देर नहीं करता, वो कभी जल्दी भी नहीं करता, वो ठीक समय पर करता है। और अब वही समय है, तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी पूरी हो चुकी है। तुम्हारा धैर्य रंग लाने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और उत्तर रास्ते में है। आज परमेश्वर कहता है, अपने अतीत को देखकर निराश मत हो, क्योंकि वही अतीत तुम्हारे भविष्य की गवाही बनेगा। लोग पूछेंगे, तुम कैसे उठे? और तुम कहोगे, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये मेरे परमेश्वर की कृपा थी। ये 7 गुना प्रतिफल था, ये स्वर्ग की भरपाई थी। इसलिए आज अपने दिल को खोलो, इस संदेश को केवल सुनो नहीं, इसे स्वीकार करो। अपने मन से संदेह को बाहर निकालो, क्योंकि संदेह देरी लाता है और विश्वास तेजी लाता है। परमेश्वर पहले ही तुम्हारे लिए रास्ता बना चुका है, भले ही तुम्हें अभी दिखाई न दे, लेकिन स्वर्ग में हस्ताक्षर हो चुके हैं, आदेश जारी हो चुका है और आशीषें चल पड़ी है। आज ये घोषणा करो कि मैं पीड़ित नहीं हूं,
मैं विजयी हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। मैं खाली हाथ नहीं रहूंगा, क्योंकि 7 गुना प्रतिफल मेरे जीवन में आ रहा है। ये मेरा मौसम है, ये मेरी बारी है, ये मेरी पुनर्स्थापना का समय है। और याद रखो, जब परमेश्वर तुम्हें 7 गुना देता है, तो वो केवल तुम्हारे लिए नहीं देता, वो तुम्हें गवाही बनाता है, ताकि दूसरे लोग भी विश्वास करें, ताकि टूटे हुए लोग आशा पाए, ताकि निराश लोग फिर से खड़े हों। तुम्हारी कहानी किसी और की प्रार्थना का उत्तर बनेगी। शांत रहो, धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो आ रहा है वो तुम्हें चुप करा देगा, वह तुम्हारे आलोचकों को चुप करा देगा, वह तुम्हारे आंसुओं को हंसी में बदल देगा। और तब तुम जानोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, दर्द बेकार नहीं था, और विश्वास कभी असफल नहीं होता। परमेश्वर कहता है, अब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो तुम्हारे आगे रखा गया है वो तुम्हारे अतीत से कहीं अधिक महान है। तुमने जो खोया वह तुम्हारी पहचान नहीं था, वो केवल एक चरण था, एक प्रक्रिया थी, जिसने तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाया जहां अब तुम खड़े हो। परमेश्वर ने तुम्हें जानबूझकर कुछ समय के लिए रुकने दिया, ताकि जब वो तुम्हें उठाए तो तुम्हारा उठना गूंज पैदा करे। जब वो तुम्हें आशीष दे तो वो छुपी हुई न हो, बल्कि सबके सामने हो आज। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें चुपचाप नहीं आशीष दूंगा, मैं तुम्हें खुलेआम ऊंचा करूंगा, ताकि जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया था वही ये स्वीकार करें कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। ये संदेश उस व्यक्ति के लिए है जिसने वर्षों तक बीज बोए लेकिन फसल नहीं देखी, जिसने दूसरों को बढ़ते देखा और खुद को रुकता हुआ पाया, जिसने प्रार्थना की लेकिन उत्तर देर से आया। लेकिन परमेश्वर कहता है, देर अस्वीकृति नहीं थी, देरी तैयारी थी। तुम तैयार हो रहे थे उस आशीष के लिए जिसे तुम संभाल सको। आज अगर परमेश्वर पहले दे देता तो शायद तुम टूट जाते, लेकिन अब तुम मजबूत हो चुके हो। अब तुम्हारा चरित्र तैयार है, अब तुम्हारा विश्वास गहरा हो चुका है। इसलिए अब 7 गुना प्रतिफल तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें स्थापित करेगा। परमेश्वर कहता है, कुछ नुकसान मैंने जानबूझकर होने दिए, क्योंकि अगर वो चीजें तुम्हारे पास रहती तो तुम्हारा भविष्य रुक जाता। कुछ लोग जो चले गए वे तुम्हारी सजा नहीं थे, वे तुम्हारी सुरक्षा थे, क्योंकि अगर वे रहते तो तुम्हारी उन्नति में बाधा बनते। आज परमेश्वर तुम्हें दोष बोध से मुक्त कर रहा है। वो कहता है, अपने आप को दोष मत दो, ये सब मेरी योजना का हिस्सा था और अब मैं उस योजना के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका हूं। आज परमेश्वर कहता है, जिन दरवाजों को मैंने बंद किया था उन्हें खोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो मैं खोलने जा रहा हूं वो उनसे कहीं बड़ा है। तुम छोटे अवसरों के लिए तरस रहे थे, जबकि परमेश्वर बड़े मंच की तैयारी कर रहा था।
तुम अस्थाई राहत मांग रहे थे, जबकि परमेश्वर स्थायी बहाली की योजना बना रहा था, और अब वो योजना प्रकट होने वाली है। शैतान ने तुम्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम भूल गए हो, कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता, मैं तुम्हारी आवाज को भीड़ में भी पहचान लेता हूँ। जब तुम रोते थे और शब्द नहीं निकलते थे, तब भी तुम्हारी आत्मा की पुकार मेरे कानों तक पहुंची, और आज मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। 7 गुना प्रतिफल केवल खोई हुई चीजों की वापसी नहीं है, ये उस आत्म सम्मान की वापसी है जो टूट गया था। ये उस आत्मविश्वास की वापसी है जो चोटों के कारण दब गया था। ये उस आनंद की वापसी है जिसे परिस्थितियों ने चुरा लिया था। परमेश्वर तुम्हें अंदर से चंगा कर रहा है, ताकि जब बाहरी आशीष आए तो तुम उसे संभाल सको। परमेश्वर कहता है, जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वे तुम्हारे पतन का नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान का साधन बनेंगे। वे तुम्हें गिरा नहीं पाए, इसलिए अब वे तुम्हारी कहानी का प्रमाण बनेंगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो वे पीछे रह जाएंगे, और यही सबसे बड़ा प्रतिफल होगा। शांति बिना संघर्ष के नहीं आती, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। आज ये घोषणा का समय है, इसलिए अपने मुंह से नकारात्मक शब्द मत निकालो, क्योंकि शब्द दिशा तय करते हैं। तुम जो बोलते हो वही मजबूत होता है। आज परमेश्वर कहता है, अपने मुंह से जीवन के शब्द निकालो। ये कहो कि मैं खाली नहीं हूं, मैं तैयार हूं। मैं हारा नहीं हूं, मैं प्रक्रिया में हूं, और मेरा परमेश्वर मुझे 7 गुना लौटाने वाला है। शायद तुम्हें अभी पूरी तस्वीर न दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर कहता है, विश्वास ही वो चश्मा है जिससे तुम भविष्य को देख सकते हो। तुम प्रमाण मांग रहे थे, लेकिन परमेश्वर कहता है, पहले विश्वास रखो, फिर प्रमाण आएगा। यही स्वर्ग का क्रम है, यही विश्वास की चाल है। याद रखो, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को उठाता है तो वो उसे केवल